मेरे साथ एक दर्शक हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल पूछा है। जी। उदयपुर से राजकुमार वनावत हैं। उन्होंने पूछा है सवाल कि विवाह में पिता की ओर से बेटी को दिया जाने वाला सोना किसमें समझा जाएगा, विरासत में या उसका सोर्स बताना होगा। असीम, देखिए, गिफ्ट रिसीव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज इज गिफ्ट इन, अगर वो इनहेरिटेंस के तौर पे मिलता है, फादर की विल या कोई उनकी टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन के हिसाब से मिलता है तो वो एक अलग बात है। गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग मैरिज, शादी के शुभ विवाह पे जो मिला वो गिफ्ट है। नहीं असीम, एक सवाल मैं भी इसमें आपसे पूछना चाहता हूँ। गिफ्ट अगर पिता अपनी बेटी को दे रहा है सोने में, जैसे कि ट्रेडिशनल शादियों में इंडिया में दिया जाता है सोना, वो भी गिफ्ट माना जाएगा, या जो बाहर से जो मेहमान आते हैं वो गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट अलग होता है? नहीं, देखिए, जो बाहर से मेहमान आते हैं उसमें एक थोड़ी सी पेचीदगी है। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अंडर कस्टम्स लॉ आप कितनी ज्वेलरी ला सकते हैं। बियॉन्ड लिमिट अगर आप लाते हैं तो आपको डिक्लेरेशन उसकी पूर्ण रूप से देनी पड़ेगी और वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट देने में कोई मनाही नहीं है गौरव, फादर भी गिफ्ट दे सकता है, नॉन रेजिडेंट रिलेटिव्स भी गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट लेने में भी कोई मनाही नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको गिफ्ट मिला है आप उसका एक ब्यौरा रखें, ताकि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, और यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आप गौरव, जो आप बिल्कुल ठीक समझते हैं कि अब अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा इनकम होती है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अपने एसेट्स लाइबिलिटीज़ देने पड़ते हैं। तो उसमें अगर आपकी इस पायदान से ज़्यादा इनकम है और आप अपनी ज्वेलरी या प्रेशियस मेटल्स वगैरह क्या आपको ऑब्लिगेटरी या अपनी एक पर्सनल बैलेंस शीट बनाना, तो उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे सोर्स बिल्कुल पूछ सकता है कि साहब ये आपने पर्सनल बैलेंस शीट में इतना यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल्स या बाकी एसेट्स दिखाए हैं, इसका सोर्स क्या है। तो उस समय मैं कहूँगा कि साहब हमारी शादी हुई थी, ये सर्कमस्टांसेस थे, उसी साल शादी हुई, उसी साल ये हमारे को गिफ्ट वगैरह मिली और ये उसका ब्यौरा है। ओके, तो मुझे लगता है राजकुमार साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि पिता अगर देता है बेटी को गिफ्ट तो वो कहाँ, उस किस में शो किया जाएगा। लेकिन लगातार हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। विभा, फिर से आपके पास आऊंगा, और भी कुछ महिलाएं आपके साथ हैं जो सवाल पूछना चाहती हैं, पूछिए और क्या क्या पूछना चाहती हैं। जी, इसी से रिलेटेड एक और यहाँ पर सवाल मेरे पास आया है। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा तो 2 बेटियां हैं, तो हमारा इंडियन जो सिस्टम है शादी में तो गोल्ड देना ही है, ऑर्नामेंट्स। तो मैं धीरे धीरे हर साल कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट्स बा गोल्ड कॉइन मैं जमा कर रही हूँ तो देने के लिए। तो वो अगर दोनों को मिला के तो 500 से ज़्यादा भी हो जाएगा है, तो उसके बारे में क्या बोलना है, मैंने क्या? अच्छा सवाल है सक्सेना साहब। हाँ, मेरा भी यहाँ पे एक सवाल है कि हमारे भी घर में एक छोटा बच्चा है। अब बहुत सारे गिफ्ट भी आते हैं गोल्ड में, हमें खुद भी सेव करना पड़ता है, तो फिर उसका क्या होगा, उस गोल्ड का तब तक क्या होगा? ठीक है सक्सेना साहब, पहला सवाल वो कि अगर 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी के लिए गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं, 500 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा तो क्या, और दूसरा सवाल जो एक और मैम ने पूछा वो, उन दोनों का जवाब। जी, देखिए, अगर आप जैसे ये मैडम बता रही थी कि हर साल कुछ कुछ गोल्ड खरीदती जा रही हैं, तो इनको ऐसा चाहिए कि जो गोल्ड खरीद रही हैं उसकी रसीदें अपने पास रखें। तो अगर रसीद होगी तो मतलब ऑफ कोर्स फिर तो कह सकती हैं कि ये गोल्ड मान लीजिए हमारे पास 800 ग्राम है, तो ये हमने रसीद से ऐसे ऐसे समय इस तरह से खरीदा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक कि बच्चे को गोल्ड गिफ्ट का सवाल है, तो जैसा कि बताया जा चुका है, आपको उसका एक ब्यौरा रखना चाहिए कि आपको इस जने से इतना गिफ्ट मिला है। तो वो भी फिर अगर आपके पास क्रमवार ब्यौरा है, मतलब हिसाब किताब पूरा रखिए, आपको बच्चे के लिए गिफ्ट मिल रहा है, खुद के लिए गिफ्ट मिल रहा है, या आप 500 ग्राम से ज्यादा का सोना खरीद रहे हैं तो किस इनकम से खरीद रहे हैं, सारा हिसाब किताब अपने पास मेंटेन रखिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। विभा, और कोई सवाल आपके पास है? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं इससे रिलेटेड। एक और सवाल है यहाँ। मेरा सवाल ये है कि विरासत में जो सोना मिला हो उसको घर में रखने का तो और भी ज़्यादा रिस्क है। अगर बैंक में ना रखें और उसको घर में रखें तो वो तो चोरों को दावत देनी है, तो उसका क्या हिसाब किया जाए? मेरा भी एक सवाल था कि क्या आगे आने वाले टाइम में चांदी पर भी इस तरह की कोई लिमिट आ सकती है?
चलिए, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। चांदी का भी जिक्र हुआ है यहाँ पर। असीम, जवाब देना चाहेंगे आप इन दोनों सवाल का? हाँ बिल्कुल। फिर गौरव, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम है, ये कोई लिमिट नहीं है। ये सरकार ने 22 साल पहले एक सर्कुलर इशू किया था कि अगर टैक्स रेड हो तो ये उस सरप्राइज मोमेंट पे अगर ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता तो इसको सीज नहीं करेंगे, क्योंकि घर की मर्यादा है, लेडीज हैं, कहीं आना जाना तुरंत होता है, तो इतना हम सीज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि 500 ग्राम तक आपको एक्सप्लेन करने की कोई दरकार नहीं है। ये तो एक पहलू हो गया। बड़ी बात कह रहे हैं असीम। असीम प्लीज, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। असीम, आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो आपसे विदिन 500 ग्राम भी पूछ सकती है कि सोना कहां से आया? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक्सप्लेनेशन तो सरकार मांग सकती है, बट ये लिमिट्स जो सरकार ने रखी 22 साल पहले, जो पहली बात तो रिवाइज ही नहीं हुई। 22 साल में सोसाइटी और रुपए की वैल्यू और इन्फ्लेशन बहुत कुछ चेंज हो गया। तो ये सरकार का सर्कुलर सर्च के माध्यम के लिए था। अब 2014-15 से वेल्थ टैक्स चला गया। मैंने इनकम कमाई और उसको मैंने सोने में इन्वेस्ट कर दिया या मैंने उससे कुछ और ले लिया, तो मेरी जवाबदेही सरकार के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा टैक्स पेड मनी है। अब ये जो थ्रेशोल्ड्स हैं जो सरकार की हैं, ये तो सर्च के लिए आई थी। हाँ, इसको आप ये समझ सकते हैं, एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि मोर और लेस इतना तो आप मान के चलिए कि इस पे मेरे को शायद जवाब, ये दिस शुड बी ट्रीटेड एज गुड एज, कि इतना तो हो ही सकता है, जिसको हम प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि सामाजिक नियम के हिसाब से 500 ग्राम एक लेडी के पास सोना होना, चलो ये मोर और लेस वाजिब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहां तक सवाल पे आते हैं मैडम के, चाचा बोलिए, कंप्लीट कीजिए असीम, जल्दी कंप्लीट मैडम के जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाँ, मैडम का जो क्वेश्चन था, लॉकर में रखें, बैंक लॉकर में रखें या आप कोई एक अच्छी फैसिलिटी के लॉकर में रखें, ये आपका डिस्क्लोज्ड एसेट है, तो उनसे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आप सुरक्षित हैं, हर लिहाज से सुरक्षित हैं। ठीक है। मेरे साथ एक दर्शक हैं फरीदाबाद से, प्रीति। प्रीति जी, पूछिए अपना सवाल। देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास 500 ग्राम से ज्यादा का सोना है और मेरे पास उसका कोई वो नहीं, बिल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने खुद खरीदा हुआ है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं बिल्स वगैरह को रखूं, या मेरे को जो विरासत में मिला हुआ है सोना, तो उस सूरत में आगे क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है। सक्सेना साहब, खरीदा है लेकिन बिल संभाल के नहीं रखा, क्या करें? जी नहीं, इसमें देखिए ऐसा है कि जो आपका सोशल स्टेटस वगैरह है उसके हिसाब से भी इस चीज़ को देखा जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपकी मंथली इनकम जैसे 2-2.5 लाख रुपए है और आपके पास मान लीजिए 600-700 ग्राम बहुत ज़्यादा सोना नहीं मिला, तो इसको जो है आप एक्सप्लेन कर सकती हैं, और मतलब वो सोना देख के भी, ऑर्नामेंट्स देख के भी समझ में आ जाता है कि ऑर्नामेंट्स अभी के हैं कि पुराने हैं कि क्या है। तो मतलब इतना ज़्यादा इसमें बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि 501 ग्राम किसी के पास अगर सोना है और उसके यहाँ सर्च हुई, जैसा कि कहा जा रहा है, ये सब सर्च के समय की बात है। अगर सर्च भी होती है और मान लीजिए आपके पास थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है और आपका सोशल स्टेटस अच्छा है, तो उस पर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि ठीक है सर, थोड़ा ब्रीफ रखते हैं, मेरे पास लगातार सवाल आ रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सारे दर्शकों के सवाल को शामिल किया जाए। व्हाट्सएप के जरिए पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से एक दर्शक हैं, रिया दत्ता, उन्होंने सवाल ये पूछा है कि लिमिट से ज्यादा सोना घर में हो तो क्या करना होगा? असीम, लिमिट से घर में ज़्यादा सोना हो तो आप ये इंश्योर करें कि या तो आपके पास प्रूफ ऑफ परचेज हो, या आपकी जो ईयरली ड्रॉल्स हैं, जो आप विड्रॉल्स करते हैं, या आपने सोना या तो कैश में लिया होगा या चेक से लिया होगा, आपकी कैश की विड्रॉल्स उस साल में सब्सटैंशिएट करें कि उतना विड्रॉ किया था और सोना लिया, या आपने चेक पे किया होगा। दोनों इन दी एब्सेंस ऑफ, अगर आपके पास एक्चुअल प्रूफ नहीं है तो ये दोनों से आप सब्सटैंशिएट कर सकते हैं कि ये जो मेरा सोना है ये मेरे टैक्स पेड मनी से लिया हुआ है, इसीलिए फुल्ली एक्सप्लेनेबल है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। मेरे साथ वाराणसी से एक दर्शक जुड़े हैं, आशीष, व्हाट्सएप के जरिए। उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर हमारे पास गिफ्ट किया हुआ सोना है और जिसने गिफ्ट दिया है उनके पास गोल्ड का बिल ना हो तो क्या हमें टैक्स देना होगा? असीम, नहीं,
अगर ये प्रूव कर सकते हैं कि उसकी आइडेंटिटी, कि किसने गिफ्ट दी, कब दी, ड्यूरिंग व्हाट सर्कमस्टांसेस गिफ्ट दी, उसकी आइडेंटिटी, जेन्यूननेस यानी कि उनका नाम पता एड्रेस वगैरह, और वो सक्षम थे गिफ्ट देने में, जिसको हम क्रेडिट वर्दीनेस कहते हैं। ये 3 टेस्ट होते हैं, आइडेंटिटी, जेन्यूननेस, क्रेडिट वर्दीनेस। मोर और लेस इस सिचुएशन में ये तीनों टेस्ट बिल्कुल यहाँ फिट हो सकते हैं, और अगर ये पूर्ण रूप से अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें तो असेसिंग ऑफिसर को इनकी एक्सप्लेनेशन रीजनेबल समझनी चाहिए। ठीक है असीम, आप रहिए मेरे साथ। तो विभा, हमने तो कोशिश की है कि आपके साथ जो महिलाएं मौजूद हैं उनके सारे सवालों के जवाब ढूंढे जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है तो जल्दी से एक छोटा सा सवाल अभी हम ले सकते हैं। जी, इन्होंने चांदी के ऊपर सवाल पूछा था, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। हाँ सर, सक्सेना साहब, चांदी के ऊपर एक सवाल रह गया था, चांदी के बारे में क्या कहेंगे? क्या सोने जैसी कोई लिमिट या कोई गाइडलाइंस चांदी के ऊपर भी है? नहीं, चांदी के ऊपर तो कोई गाइडलाइंस नहीं है। वो तो जैसे जनरली आपके पास और भी चीज़ें हैं, तो मान लीजिए कभी सर्च, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये सर्च के समय ही ये सवाल उठेगा। तो अगर मान लीजिए जैसे आपका स्टेटस वगैरह ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा चांदी नहीं है, तो मतलब इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल विल हो तो और अच्छा है, तो क्योंकि थोड़ी बहुत चांदी तो सभी के पास हो सकती है, चांदी इतनी महंगी चीज़ नहीं है। तो जी ठीक है सर, मतलब चांदी के ऊपर फिलहाल कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन अगर सर्च होता है तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे चांदी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, और उस स्थिति में आपको बताना पड़ेगा कि इतनी चांदी आपके पास कहाँ से आई। लेकिन अगर वो बड़ी मात्रा में हो तो, छोटी मोटी मात्रा में तो शायद डिपार्टमेंट वाले पूछेंगे भी नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का। विभा, आपका भी शुक्रिया, और आपके साथ जो महिलाएं मौजूद है उनको भी शुक्रिया कहिएगा हमारी तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर हमने जी बिजनेस ने कोशिश की कि सोने को लेकर और सोने की लिमिट को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, आपको तथ्य बताएं, फैक्ट्स बताएं, क्या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ये बताएं, और एक्सपर्ट एडवाइस आपको दिलवाएं। ऐसे कार्यक्रम हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। जी बिजनेस के साथ जुड़ते रहिए। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।